बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे स्वभाव और मेहनत के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देते थे। एक दिन जब रामलाल खेतों से लौट रहा था, उसने कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना। उसे लगा कि वे शायद उसकी तारीफ कर रहे होंगे, इसलिए वह धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा ताकि उनकी बातें सुन सके। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे झटका लगा। वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था रामलाल दिखावे के लिए अच्छा बनता है, तो कोई कह रहा था वह घमंडी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। रामलाल ने हमेशा अपनी तारीफ ही सुनी थी, इसलिए यह सब सुनकर उसका मन विचलित हो गया। उसे बहुत बुरा लगा। अब जब भी वह किसी को आपस में बात करते देखता, उसे लगता कि वे उसकी बुराई ही कर रहे हैं। धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर बना ली। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ भी करता तो उसे लगता कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। रामलाल के इस व्यवहार में आए बदलाव को सभी ने महसूस किया। उसकी पत्नी भी इस बात से बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसने रामलाल से पूछ लिया, आजकल आप इतने चुप चुप और परेशान क्यों रहते हैं? रामलाल ने उदासी से सारी बात पत्नी को बता दी। वह भी सोच में पड़ गई कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। तभी उसे याद आया कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। उसने कहा, चलो हम उनसे सलाह लेते हैं, शायद वे कोई हल बता सके। अगले दिन रामलाल और उसकी पत्नी महात्मा जी के पास पहुंचे। रामलाल ने अपनी पूरी समस्या बताई और कहा, महाराज, पहले सब मेरी तारीफ करते थे, लेकिन अब हर कोई मेरी बुराई करता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी इज्जत वापस कैसे बनेगी? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम आज रात मेरे शिविर में रुको और अपनी पत्नी को घर भेज दो। कल मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। रामलाल महात्मा जी के शिविर में रुक गया। रात हुई तो अचानक आसपास मेंढकों की जोर जोर से टर्राने की आवाज आने लगी। रामलाल से रहा नहीं गया। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, ये कैसी जगह है? इतनी तेज आवाज में कैसे सोया जा सकता है? महात्मा जी ने कहा, बेटा, पास में एक तालाब है, वहाँ कुछ मेंढक है जो हर रात टर करते हैं। रामलाल झुंझलाते हुए बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ कोई भी चैन से सो नहीं सकता। महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, तो तुम ही बताओ क्या किया जा सकता है? रामलाल सोचने लगा और फिर बोला, महाराज, मुझे लगता है कि यहाँ हजारों मेंढक होंगे, तभी इतनी तेज आवाज आ रही है। मैं कल गांव से कुछ मजदूर लाकर इन सभी मेंढकों को पकड़वाता हूँ और तालाब को साफ करवा देता हूँ। महात्मा जी मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, ऐसा ही करो। अगले दिन रामलाल मजदूरों को लेकर आया। तालाब बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए कुछ ही समय में उन्होंने चारों ओर से जाल डालकर सारे मेंढक को पकड़ लिया। लेकिन जब गिनती हुई तो सिर्फ 50-60 मेंढक ही निकले। रामलाल चौंक गया और महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ हजारों मेंढक हैं, लेकिन अब तो केवल मुट्ठी भर मेंढक निकले। बाकी सब कहाँ गए? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। कल रात भी यही मुट्ठी भर मेंढक टर कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी तेज थी कि तुम्हें लगा जैसे हजारों मेंढक शोर कर रहे हो। फिर उन्होंने समझाया, बिल्कुल इसी तरह जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना तो तुमने भी यही गलती की। तुम्हें लगा कि पूरा गांव तुम्हारी बुराई कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग सिर्फ मुट्ठी भर मेंढक की तरह होते हैं। कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ लोग उसकी बुराई जरूर करेंगे, लेकिन क्या हमें सिर्फ उनकी आवाज़ सुननी चाहिए? नहीं, हमें अपने अच्छे कामों पर ध्यान देना चाहिए, न कि मुट्ठी भर मेंढकों की आवाज़ पर। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने मन से नकारात्मक विचार को निकाल दिया और फिर से पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कुछ लोगों की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो शांत दिमाग से सोचे और समाधान खोजने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी मुट्ठी भर मेंढकों का शोर हमें डराने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन असल में उनकी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरे के साथ जरूर शेयर करें और जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचें।